हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली चाइना में एक एक्टर की डेथ हो गई थी जिनका नाम है यू मेंगलॉन। इनिशियली ऐसा बोला जा रहा था इनकी डेथ केवल एक एक्सीडेंट थी, लेकिन कुछ दिनों से चाइनीज सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी क्लिप्स, कुछ ऐसी वीडियोस, पिक्चर्स वायरल हो रही हैं जिससे ये लग रहा है इनकी डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं था, इंस्टेड इनका मर्डर किया हुआ है। और जो पिक्चर्स और वीडियोस वायरल की जा रही है ना, उन्हें सडनली डिलीट कर दिया जा रहा है क्योंकि अपोजिट पार्टी बहुत ज्यादा पावरफुल है, रिच है। सो इस वीडियो में मैंने वो क्लिप्स और पिक्चर्स लगाई है जिन्हें वीबो से डिलीट किया जा रहा है। किसी तरीके से फैंस इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू मेंगलॉन 37 साल के थे और इन्होंने बहुत सारे चाइनीज ड्रामास, फिल्म्स में काम किया है। इन्होंने इनफैक्ट अपनी एल्बम्स भी लॉन्च की है, लेकिन ड्रामास में मोस्टली सपोर्टिंग रोल्स ही लेते थे। तो अभी इनकी डेथ के समय ये 37 साल के थे, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है जब ये 25 के थे ना, तो उस समय से उनको टॉर्चर किया जा रहा था उनके फेस की वजह से। अच्छा दिखना ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है वहां की इंडस्ट्री में, तो उनको ना बुली किया जाता था। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड, इनकी डेथ को ना सुसाइड दिखाया जा रहा है। यू मेंगलॉन की मदर ने ही पोस्ट करके ये कहा था दैट उनका बेटा ड्रंक था और नशे में वो 5th फ्लोर से नीचे गिर गए, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। इनकी मदर ने जब ये पोस्ट डाला उस समय कोई भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था और ना ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ था, तो उनके मदर ने ना खुद ही अपने मन से ये डाल दिया। अभी सोशल मीडिया पर ऐसा बोला जा रहा है कि उनकी मदर को थ्रेटन किया गया था, इस वजह से उन्होंने पोस्ट डाला है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का वेट तो हर कोई करता है। ऑल्सो इनकी डेथ का टाइम बोला जा रहा है 11 सितंबर को सुबह 6:44 के अराउंड इनकी डेथ हुई थी। उससे पहले ना पूरी रात उस घर में पार्टी चल रही थी। पुलिस के अकॉर्डिंग वहां पर 5-6 लोग थे, लेकिन जो नेबर्स हैं, जो इनके पड़ोसी थे, उनके अकॉर्डिंग वहां पर कम से कम 17 से 20 लोग थे। और जो लोग वहां पर थे उनके अकॉर्डिंग पार्टी सुबह के 6 बजे तक चली थी, लेकिन यू मेंगलॉन रात के 2 बजे ही कमरे के अंदर चले गए थे। उन्होंने अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया था और सुबह जब पार्टी 6 बजे खत्म होती है तो ये लोग यू मेंगलॉन को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलते और बाद में उनकी बॉडी दिखाई देती है। अभी इन सारी चीजों में बहुत सारे लूप होल्स हैं। इस केस में बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, टीवी एक्टर्स से लेकर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, हर किसी का यहाँ पर नाम आ रहा है। अब हम वो एविडेंस देखेंगे जिसके वजह से ये बोला जा रहा है कि इन्होंने सुसाइड नहीं किया। सबसे पहले तो यू मेंगलॉन का एक फ्रेंड है जिसने ये कहा है कि यू मेंगलॉन ने एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उनको सुसाइड करने से रोका था। सो जब वो इंसान खुद किसी को सुसाइड करने से रोक रहा है तो वो खुद क्यों सुसाइड करेगा। और दूसरी चीज है, अगर किसी को सुसाइड करना है तो वो किसी और के घर में क्यों सुसाइड करेगा, राइट। नाउ जिस एरिया में इनकी डेथ हुई है तो वहां के जो नेबर्स है ना, उनका कहना है उस दिन रात को उन्होंने यू मेंगलॉन के रोने की आवाजें सुनी थी और इसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया था एक नेबर ने, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सो इस वीडियो में आप सुन सकते हो यू मेंगलॉन रो रहे हैं और वो चाइनीज लैंग्वेज में कुछ कह रहे हैं। इसका ट्रांसलेशन ना अलग अलग लोग कर रहे हैं। सो समवट वो ये कह रहे हैं दैट अब उनसे सहा नहीं जा रहा है और उनको घर जाना है। और यहाँ पर जो ये शैडो दिख रहा है ये यू मेंगलॉन का ही है। नेबर्स ना इतना सब कुछ सुन रहे थे, उसके बाद भी वो लोग वहां पर नहीं गए। और अभी जब इनकी डेथ वगैरह का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो नेबर्स को कॉल्स आ रहे हैं। कॉल्स में कुछ लोग उनको पैसा दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि इंटरव्यूज वगैरह मत दो। उसके बाद भी इनके पड़ोसी एनोनिमसली ये सारे एविडेंस पोस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप एक और फोटो स्क्रीन पे देख सकते हो। इस फोटो में ना 2 लोग दिख रहे हैं जिन्होंने यू मेंगलॉन को पकड़ा है। ऑल्सो ये जो विंडो दिख रही है ये वही विंडो है जहां से उनको गिराया गया। तो ये जो 2 लोग हैं ना, या तो ये यू मेंगलॉन को बचाने की कोशिश कर रहे थे या फिर उनको धक्का दे रहे थे। अभी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो उन्हें धक्का ही दे रहे थे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो पुलिस की रिपोर्ट है ना, उसमें ना यू मेंगलॉन के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं विंडो फ्रेम में। इसका मतलब है कि जिस टाइम पर वो नीचे गिर रहे थे उन्होंने विंडो फ्रेम को पकड़ा था। समवट उन्होंने इस तरीके से पकड़ा था, यहाँ पे ड्राइंग्स बनाकर भी इनके फैंस ने शो किया है। सो आप सोच सकते हो चाइनीज फैंस ना अपनी साइड से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं अभी यू मेंगलॉन को जस्टिस दिलवाने के लिए। ऑल्सो जब भी कोई बड़ा एक्टर की डेथ होती है तो बहुत ड्रामा होता है, बहुत चीजें बाहर आती हैं, लेकिन यू मेंगलॉन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑल्सो एक और बात जो आपको यहाँ पे समझनी होगी, ये जो विंडो फ्रेम्स आपको दिख रहे हैं इन्हें इजीली नहीं खोला जा सकता। इनमें प्रोटेक्टिव शील्ड्स लगे होते हैं जस्ट लाइक दिस। तो अगर यू मेंगलॉन ने वहां से खिड़की खोली थी तो उसके लिए या तो उन्हें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा और या फिर उनको परमिशन लेनी पड़ेगी उस घर के ओनर से। जितने भी लोग वहां पर पार्टी कर रहे थे उस दिन रात को, मोस्ट ऑफ द पीपल
वर गे। और ऐसा भी कहा जा रहा है उन्होंने यू मेंगलॉन को मिलकर अब्यूज किया। डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें उन्होंने अल्कोहल कंजप्शन बहुत हाई दिखाया है, लेकिन इनमें से एक डॉक्टर ने अनोनिमसली ये बात कही है दैट यू मेंगलॉन के बॉडी में अल्कोहल नहीं था। इसका मतलब उन्होंने उस दिन रात को अल्कोहल ड्रिंक नहीं किया था। इंस्टेड उनकी बॉडी में कुछ इंजेक्शन मार्क्स थे और उनके नेक के अराउंड भी लाल निशान थे, जिससे ये पता चलता है कि उनको इंजेक्शन से ड्रग दिया गया था और उनको बेहोश किया था, उसके बाद उनको अब्यूज किया गया था। और ये सारी जब चीजें हुई थी उसी के बाद वो रो रहे थे और उसके बाद उनको खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अभी तक किसी ने यू मेंगलॉन की बॉडी नहीं देखी है। उनकी मदर कहाँ है किसी को नहीं पता, उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं है। और ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मिलना ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से ऐसा परसेप्शन बन चुका है दैट उन्होंने सुसाइड नहीं किया था, उनका मर्डर हुआ है। ये सारे लोग जिनको आप स्क्रीन में देख रहे हो, इन सारे लोगों पर ही मेजर शक किया जा रहा है और हैशटैग जस्टिस फॉर यू मेंगलॉन ट्रेंड कर रहा है चाइना में। ऑल्सो उनकी मदर ने ऐसा पोस्ट क्यों किया जहां पर वो क्लेम कर रही हैं उनका बेटा ड्रंक था और उस वजह से वो गिर गया, और पोस्ट करने के बाद से ना वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है। जब उनकी मदर ये पोस्ट करती है उसके बाद उनकी एजेंसी पोस्ट करती है। सो चाइना में ना कभी भी जब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है तो उसमें एक स्टैंप लगा होता है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट था इसमें कोई स्टैंप नहीं था। ऑल्सो यू मेंगलॉन के कोट के अंदर एक रोलेक्स वॉच में मिली थी जिसमें खून लगा हुआ था, एंड इट इज सेड दैट ये रोलेक्स वॉच इन्हीं में से एक की है। फैंस के अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वो लोग अकाउंट्स बना रहे हैं ताकि ये सारी पिक्चर्स, ये सारी जो न्यूज है ये सर्कुलेट होती रहे। एंड वी डोंट नो कभी इस केस का सच बाहर आ पाएगा या नहीं, बट वी जस्ट होप यू मेंगलॉन को जल्द से जल्द जस्टिस मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।